बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन, ये है हमारी आज पहला लेसन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। बहुत से लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑनलाइन सिखा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं ज़रा अपने तरीके से इसको कोशिश करता हूँ सिखाने की। शायद किसी की हेल्प कर जाऊँ। तो मैं एक्चुअली एक सीरीज़ के नज़रिए से चल रहा हूँ कि एक मैं सीरीज़ लेके चलूँ प्रॉपरली। पिछली वीडियो मैंने टाइपिंग मास्टर के मुतालिक बनाई, जिसमें मैंने टाइपिंग मास्टर को यूज़ करना, टाइपिंग मास्टर में स्पीड कैसे बिल्ड कर सकते हैं, टाइपिंग मास्टर को आप लोग कैसे यूज़ करेंगे, उसमें जो है ना वो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, किस तरह से उसको एक जॉब की टेस्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है, जॉब हायरिंग टेस्ट के लिए, और किस तरह से आपके फायदा किस तरह से आप उसमें स्पीड बिल्ड कर सकते हैं। तो ये आज हमारा पहला इंटरफेस है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये 2019 वर्जन है जी। आपके पास डिफरेंट वर्जन होगा तो डिफरेंट लुक एंड फील होगी। ठीक है जी। 2016, 2013, 2010, 2007, इससे पीछे मत जाइएगा 2010 से। ठीक है जी। 2010 वाला भी जो है ना वो अच्छा है, इसमें भी पीडीएफ बन जाती है, उसमें पीडीएफ बन जाती है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप लोग मुझे उम्मीद है जानते होंगे। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ना वो टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये शामिल है। ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, एक्सेस है, आउटलुक है और पब्लिशर है। ठीक है जी। इन सब का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यूज है। इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता सबको देखेंगे और कोशिश करेंगे कि सबकी एक एक वीडियो बन जाए या दो तीन वीडियोस में एक एक सॉफ्टवेयर एक्सप्लेन हो जाए। तो हम ये जो सामने देख रहे हैं जी, ये फाइल का टैब है। होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, हेल्प। और ये पीडीएफ एलिमेंट का है। ये पीडीएफ एलिमेंट का आपको अपने वाले वर्ड में नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ये एक अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है पीडीएफ एलिमेंट वंडर शेयर का। ठीक है। और पीडीएफ को एडिट करने के लिए आपको ये मुफ्त में एक टिप दे दी कि आप पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं वंडर शेयर फिल्मोरा के अंदर। अच्छा, वंडर शेयर फिल्मोरा के अंदर नहीं, वंडर शेयर पीडीएफ एलिमेंट के अंदर। टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, ये सर्च के ऑप्शन है। हिंट्स दी हुई है कुछ माइक्रोसॉफ्ट वालों ने। ठीक है जी। ये यहाँ पे आपका टाइटल आ रहा है डॉक्यूमेंट का। मैंने अभी तक डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया। डॉक्यूमेंट 1-वर्ड। वर्ड वो साथ लिख रहा है कि ये एक्सटेंशन वर्ड की है और ये वर्ड आपने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, मैंने साइन इन किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट। ये देखें, सुहेब अंजुम इज साइंड इन। ठीक है जी। इसको कहते हैं टाइटल बार। ये क्विक एक्सेस टूल बार है जी। ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार, ये सेव का बटन है, ये अंडू का बटन है, ये रीडू का बटन है और ये ड्रॉप डाउन है। इसमें आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो आप यहाँ पे क्विकली करना चाहें माउस के इस्तेमाल के साथ। लेकिन मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता। आपको चाहिए कि आप कीबोर्ड के साथ इसको यूज़ करें, कीबोर्ड के साथ ऑपरेट करें। तो चलिए जी, आज इसका सिर्फ थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूंगा। ये फाइल का टैब है। फाइल के टैब में क्या क्या हो सकता है? न्यू, ओपन, इन्फो, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट, फीडबैक, ऑप्शंस। ठीक है जी। ये सारी चीजें आपको फाइल के अंदर नजर आएंगी। न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, डेफिनेटली न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर देगा जो है ना वो। उसके बाद आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ऑलरेडी कोई सेव्ड फाइल है, जैसे ये नीचे नजर आ रही है रिसेंट में। ठीक है। ये अरेबिक, फाइनल और इंट्रोडक्शन, स्प्रिंग, ये वो जो कुछ भी फाइल्स हैं वर्ड की, वो वहाँ पे आपको लोकेशन को भेजेगा कि यहाँ इनमें से कोई सिलेक्ट करनी है, कोई ओपन करनी है तो इनमें से ओपन कर लें। अदरवाइज आप इस किसी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और ये आपको लोकेशन में ले जाएगा जहाँ से भी आपको फाइल ओपन करना चाहे आप वहाँ से जाके देखिए। बाय डिफॉल्ट ये डॉक्यूमेंट्स भी देके गया है। इतना इसको पता है कि मैं टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर हूँ और मुझ में इन्होंने डॉक्यूमेंट्स ही ओपन करने हैं। तो ये हो गया जी। यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। फिर इंफॉर्मेशन है जी। इंफॉर्मेशन में इस डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा है कि इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, किसने ये डॉक्यूमेंट बनाया है, ये चीज़ें कुछ हैं। मैनेज डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्ट, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को पासवर्ड भी लग जाता है। सेव है, सेव एज है, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज। अब सेव में हम सिंपली अब हम पहली बार हम जब इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहेंगे तो पहली बार सेव करने के ऊपर तो ये जो है ना वो हमसे लोकेशन पूछेगा कि कहाँ पे सेव करना है। ठीक है। मैं कहता हूँ कि जी आप डेस्कटॉप पे सेव कर दो। डबल क्लिक करूंगा जिस पीसी के ऊपर या ब्राउज के ऊपर, एक ही बात है।
ठीक है। यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ, ये doc1 उसने मुझे डिफॉल्ट नाम दिया है, मैं कहता हूँ जी कि क्लास वन के नाम से मैंने सेव कर दिया डॉक्यूमेंट। ये देखें अभी यहाँ पे क्लास 1 डैशबोर्ड हो गया। फिर हम फाइल पे क्लिक करेंगे, अभी हम फाइल को रीड कर रहे हैं। उसके बाद सेव है। अब मैं इस फाइल में कुछ एडिटिंग करता हूँ, कुछ लिखता हूँ, ठीक है जी। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके सेव कर सकता हूँ, ठीक है। फाइल पे जाके, ये तो वैसे मैं बेवकूफ़ी करूंगा, फाइल पे जाके सेव के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर सकता हूँ। और इन दोनों तरीकों से जो आसान तरीका है वो Ctrl+S का है। ये मैंने Ctrl और S प्रेस किया और अब देखें यहाँ पे इसने छोटी सी जो है ना वो एक पट्टी सी चलाई जिसमें उसने बताया कि ये फाइल सेव हो रही है। छोटी सी फाइल थी, उसको सेव होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, इसलिए उसने झट से सेव कर दिया और आप उसको देख नहीं सके, ठीक है ना। अभी देखिएगा, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, Ctrl+S किया, ये देखिए छोटी सी यहाँ पे हाईलाइट करता है कि मैं जो है ना वो सेव कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट को, तो वो आपको सेव करके दिखा देता है। हो गया जी सेव। उसका क्या है, सेव एज की ऑप्शन। अब सेव एज की ऑप्शन क्या है, सेव एज की ऑप्शन का आप इस्तेमाल 2-3 तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इस फाइल को जो है ना वो किसी और फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, इसकी पीडीएफ बनाना चाहते हैं, इसको एक्सएलएस के डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं, तो आप सेव एज पे जाएंगी और उसको उसके साथ सेव कर देंगे, ठीक हो गया जी। अगर इसका दूसरा बेनिफिट आप कह लें या इसका दूसरा मकसद कह लें, वो ये है कि आप सेव एज के ऊपर क्लिक करके आपने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, आप समझ लें कि आपने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, एक पेपर बनाया, एक क्लास का 1 क्लास का पेपर बनाया, आपने 1 क्लास का पेपर बनाया इंग्लिश का, ठीक है। अब आप 1 क्लास का पेपर बनाना चाहते हो एसएसटी का, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपली जो है ना वो सेव एज करेंगे फाइल को। आपने कुछ फॉर्मेट उसमें बनाए, आपने यहाँ पे कुछ शेप्स लगाई, उनके अंदर लिखा, कुछ टेबल्स बनाए, क्वेश्चन नंबर 1 उसकी हेडिंग, ये सारा कुछ। तो आपने आप नहीं चाहते कि दोबारा से सारा काम आपको एक नई फाइल में भी करना पड़े, तो आप सिंपली उस फाइल को जो है ना वो सेव एज करेंगे। तो सेव एज करने पर क्या होगा, ये देखिए मैं सेव एज के ऊपर क्लिक करता हूँ, सेव एज करेंगे तो दोबारा से उसको लोकेशन देंगे कि कहाँ पे सेव करनी है। ये लास्ट मेरी लोकेशन डेस्कटॉप थी तो उसने मुझे दे दिया ऊपर, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा कि जी डेस्कटॉप पर ही सेव करना है। क्लास 1 के नाम से मैंने पहले सेव किया है, मैं इसको क्लास सिंपली क्लास लिख देता हूँ या इसको मैं सेव एज लिख देता हूँ, सेव एज लिख दिया। अब यहाँ पे ये ऑप्शंस भी दे रहा है इसकी फॉर्मेशन चेंज करने के लिए। पहली बार भी जब हम डॉक्यूमेंट सेव कर रहे थे तो ये ऑप्शन दे रहा था, पहली बार में हम इसको पीडीएफ बना देते तो फिर इसको पीडीएफ को वापस कन्वर्ट करना पड़ता वर्ड में, दोबारा से वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। अब यहाँ से आप ऑप्शंस देख सकते हैं, जिस भी ऑप्शन में आप इसको चाहें आप सेव कर सकते हैं, वेब पेज की फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में, एक्सपीएस। यूजुअली इस चीज को लोग यूज करते हैं पीडीएफ बनाने के लिए, और इस नजरिए से पीडीएफ बनाई जाती है। 2 नजरिए हो सकते हैं कि एक तो डॉक्यूमेंट की फॉर्मेशन ना चेंज हो, अब जब कहीं पे हम प्रिंट करने के लिए भेजें तो वो किसी और फॉर्मेट में उसको चेंज करके प्रिंट ना कर दे या कुछ इसमें चेंजिंग ना कर दे, एक ये फॉर्मेशन के लिहाज से। दूसरा उसको प्रोटेक्ट करने के लिहाज से भी है। किसी हद तक पीडीएफ प्रोटेक्टेड है। मैं वैसे भी वीडियो को शुरू में बता चुका हूँ कि पीडीएफ में आप किस तरह से पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं। पीडीएफ को एडिट आप वर्ड में भी, वर्ड फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इजी है, आप पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं। लेकिन एक हद तक ये है कि आप पीडीएफ को पीडीएफ बनाकर सेव कर लें, पीडीएफ किसी हद तक सेव है, आपसे मिस्टेकनली कह लें या कह लें कि आपसे गलती के साथ एक्सीडेंटली वो एडिट नहीं होगी, ठीक है ना। उसको आप पीडीएफ बना देंगे। तो मैं पहले इसको सेव एज करता हूँ वर्ड डॉक्यूमेंट में ही, सेव एज करूंगा तो देखिएगा कि ये जो मेरा क्लास 1 का डॉक्यूमेंट है ये यहीं भी पड़ा रहेगा, ठीक है। और मेरा जो सेव एज का डॉक्यूमेंट है, जो मैं नया डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, वो ओपन हो जाएगा मेरे पास एडिटिंग करने के लिए। मैं सेव कर देता हूँ इसको जी, ये देखें यहाँ पे ये सेव एज का डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है और आप वहां पे देख सकते हैं मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर ये सेव एज है और ये क्लास 1 का डॉक्यूमेंट है, ठीक हो गया। क्लास 1 का डॉक्यूमेंट और सेव एज का डॉक्यूमेंट दोनों मेरे पास पड़े हुए हैं। अब ये सेव एज के डॉक्यूमेंट में वही जो मैटर मैंने लिखा था, मैटर तो नहीं, ये कोई अलग ही मैटर बन गया है, तो वही उसने मैटर उसमें सेव कर दिया, ठीक हो गया जी। ये थी सेव एज। सेव एज के लिए जो शॉर्ट की यूज होती है वो F12 है। F12 में अभी प्रेस नहीं कर सकता, उसकी कुछ रीजंस हैं
ठीक है जी। मेरा जो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है वो बंद हो जाएगा। ये F12 है, इसको सेव एज के लिए। आज जो हमने कीज सीखी उनको मैं एक दफा से यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ जी। सबसे पहले हमारी कीज जो फाइल न्यू ओपन करने के लिए थी, हमने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, उसके अंदर फिर से हमें एक फाइल ओपन करनी पड़ती है, वो है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन इज यूज्ड फॉर ओपनिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक चीज है, अब मैं इसको कॉपी कर लूँ ताकि मुझे बाद में टैब ना प्रेस करना पड़े। अच्छा जी। उसके बाद है हमारे पास एक चीज कंट्रोल ओ, एंड कंट्रोल ओ इज यूज्ड फॉर ओपनिंग ऑलरेडी डॉक्यूमेंट, ऑलरेडी क्रिएटेड डॉक्यूमेंट या ऑलरेडी सेव डॉक्यूमेंट फ्रॉम क्या कहेंगे, डायरेक्टरी। उसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट की जो आ जाई है वो है जी कंट्रोल प्लस एस की। अब मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस एस किस लिए यूज होता है, आई होप आपको याद होगा। कंट्रोल प्लस एस यूज फॉर सेविंग अ डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। उसके बाद जो हमने शॉर्ट की आज सीखी वो थी F12 की, सेव एज। ये नीचे लिखी हुई है, इसको यहीं पे लिखा हुआ है, दे देते हैं, यहीं से हम स्पेस के साथ दे देते हैं स्पेस। यूज्ड फॉर, पहले लिखा हुआ है सेव एज। F12 इज यूज्ड फॉर सेव एज। यहाँ से F12 को मिटाएंगे हम। ठीक है जी। इसको हम स्पेस बार से स्पेस दे देते हैं, टैब मेरी शॉर्ट की कहीं और भी है। अब मैं इसका साइज इंक्रीज करने लगा हूँ ताकि आप लोगों को कीज इजीली नजर आ जाए स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। थोड़ा सा मैं डॉक्यूमेंट में भी जूम कर लेता हूँ ताकि मुश्किल पेश ना आए। ठीक है जी। कंट्रोल प्लस एन यूज फॉर ओपनिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस ओ यूज फॉर ओपनिंग एन ऑलरेडी सेव डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस एस यूज फॉर सेविंग अ डॉक्यूमेंट, एंड F12 इज यूज्ड फॉर सेविंग एज। यानी आप कहेंगे कि डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए या एक डॉक्यूमेंट की एग्जैक्ट कार्बन कॉपी बनाने के लिए बगैर उसको कॉपी करके और नेक्स्ट पेज में जाके, नेक्स्ट फाइल में जाके आप पेस्ट करें, उसको उससे बचने के लिए आप F12 को सिंपली यूज करें और आप डॉक्यूमेंट को सेव एज कर दें। तो ये आज का हमारा सेकंड लेसन है इसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। स्टार्ट करते हैं होम टैब से। होम टैब में है जी ये क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, ये चार चीज़ें हैं। कट है, आप उसको मूव करेंगे। ठीक है जी। कट यानी कि एक टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को आप मूव करते हैं, इसकी शॉर्ट की एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे आप इसको ले जाते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स इज कट। ठीक है। कंट्रोल प्लस सी इज कॉपी, कंट्रोल प्लस वी इज पेस्ट। अब मैं एक चीज़ को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकता हूँ। आई थिंक इसके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप समझ जाएंगे। ठीक है जी। वीडियो लंबी करने का मकसद नहीं है कोई। कॉपी, कंट्रोल प्लस एक्स कट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। ठीक है। उसके बाद हमारे चीज़ आ जाती है एक फॉर्मेट पेंटर। ठीक है। इसके ऊपर मैंने फर्ज करें इस कॉपी के ऊपर मैंने कुछ फॉर्मेशन अप्लाई की है। इसका टेक्स्ट मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है, इसको बोल्ड कर दिया है। बोल्ड की भी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस बी। मैं सारी यहाँ पे लिख देता हूँ, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद इसको मैंने थोड़ी सी फॉर्मेशन इसकी चेंज किया। मैं फॉर्मेट पेंटर का आपको यूज़ बताने वाला था एक्चुअली। तो इसमें ये है कि दो चीज़ें हैं फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करने की। इसका अगर मैं फॉर्मेट थोड़ा सा और चेंज कर लूँ, फर्ज करने कोई ऐसा कलर लगा हुआ है जैसे ये मैंने पहले यूज़ किया था
कलर, तो ये कलर आपको डिफॉल्ट कलर में नहीं मिलेगा, ये कस्टम कलर में मिलेगा आपको। ठीक है, फर्स्ट कर आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं और आपको ये कलर कहीं पे लगा हुआ मिलता है और आप दोबारा से चाहते हैं कि उसी कलर का टेक्स्ट आप लिखें या उसी कलर का कोई ऑब्जेक्ट आप फिल करें, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा फॉर्मेट पेंटर को या कलर पिकर को। कलर पिकर आई थिंक आपको वर्ड में नहीं मिलता, हाँ जी वर्ड में कलर पिकर नहीं है, तो उसके लिए आपको फॉर्मेट पेंटर ही यूज करना पड़ेगा। सेम फॉर्मेशन, इसका मैं टेक्स्ट भी चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट स्टाइल जिसको कहते हैं वो मैं ये लगा देता हूँ अल्जेरियन। तो अब ये सेम फॉर्मेशन मैं कॉपी करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि इसमें जस्ट क्लिक है इस टेक्स्ट में जिसका फॉर्मेट मैंने कॉपी करना है, तो फॉर्मेट पेंटर के ऊपर सिंपली क्लिक करूंगा तो इसका फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा। दूसरा तरीका कार ये है, जो शॉर्ट की है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट और सी, कंट्रोल सी सिंपल कॉपी के लिए था और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी जो है वो फॉर्मेट कॉपी करने के लिए है। अभी देखिए सिंपली इसके फॉर्मेट को मैं यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ। फॉर्मेट पेंटर अब हाईलाइट है, आप देख सकते हैं, ये देखें। तो इसको मैं ये साथ मेरे आइकन के साथ एक ब्रश सा बन गया है, अगर वो रिकॉर्डिंग में आ रहा है, ब्रश सा बन गया। तो ये ब्रश जिसके ऊपर मैं ये पेस्ट करना चाहता हूँ फॉर्मेट, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा। तो ये देखें सेम उसको फॉन्ट भी लग गया है, साइज भी लग गया है और उसका कलर भी वही हो गया। ठीक है जी, ये था फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, इसके शॉर्ट की यहाँ पे वो शो कर देता है, किसी भी चीज़ के आपको शॉर्ट की चाहिए वर्ड में तो वो शो कर देता है, उसके बारे में कुछ बता भी रहा है जो आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। उसके बाद नेक्स्ट है ये फॉन्ट का बॉक्स, फॉन्ट का टैब। इसमें आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, सिलेक्ट करें जिस चीज़ का फॉन्ट चेंज करना है या कुछ पहले आपने लिखना है कुछ तो पहले से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये फॉन्ट स्टाइल्स हैं, यहाँ पे आप जाके इनको सिंपली ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ये फॉन्ट साइज है, इसमें जो है ना वो आप मैन्युअली वैल्यू ऐड कर लें या इनमें से कोई सिलेक्ट कर लें, इसको डिक्रीज कर दें, इसको इंक्रीज कर दें। ठीक है जी, उसके बाद ये दो एक बटन्स आपको नजर आ रहे हैं, एक के ऊपर एरो अप है और एक के ऊपर डाउन एरो है। ठीक है जी, इसका मतलब है कि ये फॉन्ट साइज इंक्रीज, ये देखिए इंक्रीज फॉन्ट साइज, इस तरह से जो भी डिफॉल्ट साइजेस अवेलेबल हैं उनको क्लिक करने से फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज होता है। और इसकी शॉर्ट की भी उसने दी है कंट्रोल, मैं नोट करने की कोशिश करता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, आप इसको ये लिखें, जैसे शिफ्ट प्रेस करेंगे तो लिखा तो वैसे एक्चुअली जब आप कॉमा वाला बटन प्रेस करेंगे तो यही एंगल ब्रैकेट लिखी जाएगी या लेसर देन का साइन ही लिखा जाएगा, लेकिन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन उसको वर्ड इसी तरह से लिखता है। तो ये देखें जी, ये जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये लेसर देन का साइन है और ये ग्रेटर देन का साइन है। ये यूज होता है कंट्रोल शिफ्ट और लेसर देन का साइन या कंट्रोल शिफ्ट और कॉमा फॉन्ट साइज डिक्रीज करने के लिए। ठीक है जी, और ये यूज होता है फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए। जैसे ये ग्रेटर देन का साइन है और ये लेसर देन का साइन है, तो आपको इससे इजीली समझ जाना चाहिए। कंट्रोल और शिफ्ट आपने उसके बैकएंड में ऐड करने हैं। ठीक हो गया जी, ये आपकी शॉर्ट की भी आ गई इन दोनों बटन्स की। उसके बाद ये है सेंटेंस चेंज करने के लिए, सेंटेंस चेंज करने के लिए कह रहा हूँ, केस चेंज करने के लिए। ये सारा मैंने स्मॉल में लिखा हुआ है, एक वर्ड है, इसको एक वर्ड के ऊपर फॉर्मेशन का जरा पता नहीं चलना, सारा अपर केस में हो जाएगा। ठीक है जी, ये मेरी 3 लाइंस हैं, यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड, एफ एस और डी कैपिटल हो जाएगा। ठीक हो गया, इसमें कोई भी जो है ना वो रॉकेट साइंस नहीं है। ये टॉगल कीज है जी, ये देखिए अपनी मर्जी से उसने कोई किसी फॉन्ट टेक्स्ट को बड़ा कर दिया, किसी कैरेक्टर को छोटा कर दिया। ठीक हो गया, ये चीज हो गई जी। इसके बाद ये एक चीज नजर आ रही है, यहाँ पे ए के ऊपर इरेजर सा बना हुआ है, ये देखें मैंने इसके ऊपर माउस किया और उसको नजर आ गया कि क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब इसके ऊपर हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है कॉपी के ऊपर कुछ, तो ये जो बाय डिफॉल्ट होता है वर्ड का 11 साइज होता है, कैलिबरी फॉन्ट होता है, तो वो वहां पे इसको ले जाएगा, ना बोल्ड अप्लाई होता है ना इटैलिक, कुछ भी नहीं। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूंगा तो ये देखें इसको 11 साइज कर दिया है, कैलिबरी बॉडी उसने लगा दिया, सारी फॉर्मेशन उसने क्लियर कर दी। आपको फर्स्ट करने इसकी जरूरत पड़ी तो आप इसको यूज कर सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करने लगा था, लोड ही कोई नहीं। उसके बाद ये आगे है जी पैराग्राफ का टैब। पैराग्राफ के टैब में आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 थोड़ी सी चीजें हैं। ठीक है, ये आपको बुलेट्स नजर आ रही हैं जी। अब मैं नीचे जाता हूँ, मैं फर्ज करें किसी चीज़ की कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ,
नेशन देना चाहता हूँ। ये मेरा टायर घूम गया था माउस का, माउस व्हील जिसे कहते हैं। तो ये देखें, फर्स्ट करें टाइप्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ फीवर्स, ठीक है। इसके लिए कॉलन लगाऊंगा, एंटर करूंगा। यहाँ पे मैं अब इसको बुलेट्स में शो करना है। ये बुलेट्स हैं हमारी जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आ रही हैं, तो हम डिफाइन न्यू बुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। डिफाइन न्यू बुलेट में आप पिक्चर भी लगा सकते हैं, सिंबल भी लगा सकते हैं। हम सिंबल में जाते हैं तो हमें कोई अच्छा सा सिंबल मिलना चाहिए यहाँ से बुलेट लगाने के लिए। यहाँ से आप सिंबल्स में जाके चेंज कर सकते हैं आपको किस तरह के सिंबल चाहिए। ये देखें जी, मैं कहता हूँ इस तरह के कुछ सिंबल्स हैं तो मुझे दे दो भैया। चलिए ये कोई पता नहीं क्या है, इसको लगा देते हैं OE। ओके कर दिया, ये इसने सिंबल लगा दिया है OE का। अब मैं क्या लिखूँगा, टाइप्स ऑफ फीवर, सिंपल फीवर। वैसे ये बुलेट लग नहीं रही, ठीक है। सिंपल फीवर, मलेरिया। ये देखें, ये इसमें करेक्शन भी कर दी उसने मेरी, ठीक है। ये बुलेट्स के लिए है। अब इसी के ऊपर मैं दूसरी एक और चीज़, ये मैं सिंपली एंटर करता हूँ लाइन के एंड पे आके, और ये बुलेट नेक्स्ट लाइन में भी लगा देता है, ठीक है। इसको मैं सिंपली आता हूँ, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये उसके बुलेट की बजाय नंबरिंग लग जाए, ठीक है। मुझे नंबरिंग की ज़रूरत है, तो ये इस बुलेट्स के साथ ही नंबरिंग वाला टैब है जी। यहाँ से आप जिस तरह की चाहे नंबरिंग लगा सकते हैं। ये सिंपल आपको नज़र आ रही है, ये रोमन है, ये ABC के ऑप्शंस हैं। इसके अंदर भी आप डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट कर सकते हैं। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखना चाहते हैं तो आप उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसके मैं फॉन्ट में जाता हूँ, क्या करूँगा यहाँ से, ये फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। उसके अंदर मैं फिर टाइप चेंज कर सकता हूँ, ये आप कर सकते हैं, ठीक हो गया ना। ओके करें इसको, फिलहाल ये हो गया। उसके बाद ये है नेस्टेड नंबरिंग, यानी जैसे आपको नजर आ रहा होगा 1 के आगे अगर कुछ उसके पॉइंट्स हैं, ये देखें पॉइंट नंबर 1 है, उसके आगे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, उसमें भी पॉइंट्स हैं, तो ये O है, फिर उसके बाद डॉट है। ये नेस्टेड नंबरिंग है, ठीक है। उसको आप जहाँ चाहे यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे आप जैसे कह सकते हैं कि ये लाइंस के अलाइनमेंट है, ठीक है। अलाइनमेंट है लाइंस की। अब मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, अब मैं इसको सेंटर में रख सकता हूँ। अब मैं इसको राइट साइड पे अलाइन कर सकता हूँ, ठीक है जी। इसको मैंने फिर लेफ्ट साइड पे कर दिया। इसकी शॉर्ट की भी आपके पास अवेलेबल है, आपको वर्ड भी बता देगा और मैं भी बता देता हूँ। शॉर्ट की है जी Ctrl+L, लेफ्ट अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में एक ही L आता है। ये Ctrl+L है, I नहीं है, इस डोंट बी कंफ्यूज। Ctrl+R, और ये अलाइनमेंट प्रावा है, शाबाश। अलाइनमेंट Ctrl+ सेंटर के लिए सोचें क्या आएगा, you might guess C, but no, this is E. Ctrl+ E क्यों आया, C क्यों नहीं आया, ये आप जानते हैं क्योंकि C जो है वो कॉपी की के लिए है, कॉपी में इस्तेमाल होता है। सेंटर अलाइनमेंट की तकलीफ है। अलाइनमेंट हो गया जी। ये शॉर्ट कीज़ हैं, तो ये इन शॉर्ट कीज़ के साथ में आपको करके दिखा देता हूँ। Ctrl+L ऑलरेडी है, Ctrl+R, Ctrl+E, Ctrl+L, ओके डन। उसके आगे हमें नज़र आ जाता है ये इंडेंटेशन। आप ये स्पेस दे सकते हैं, और स्पेस भी वो वाली जिसमें आप एडिट नहीं कर सकते, क्लिक नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखें इंक्रीज इंडेंट, ये आगे जा रहे हैं दोनों बड़े प्यार से। उसके बाद डिक्रीज इंडेंट, अब दोनों को उसी प्यार से वापस आना चाहिए। उसके बाद ये है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए मैं आपको सिलेक्ट करके बताता हूँ। ये देखिए इस लाइन के नीचे जो है ना, वो ये जो डेंगू फीवर है, इसके ऊपर जितनी जगह इस कर्सर ने ली हुई है, या इस सिलेक्शन ने जो हाईलाइट हुआ है ग्रे कलर से उसने ली हुई है ज़्यादा, इससे नीचे उसने ज़्यादा ली हुई है, जिसका मतलब है कि इसके नीचे कुछ पैराग्राफ स्पेसिंग ऐड हुई है। तो हम इस सारे को सिलेक्ट करते हैं, सारे के नीचे पैराग्राफ स्पेसिंग मौजूद है। वो ये कह रहा है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, रिमूव कर दिया। तो ये देखें इसमें नीचे से स्पेस रिमूव हो गई है। तो ये इन दोनों के दरमियान भी स्पेस मौजूद है, आपको नज़र आ रही होगी। तो मैं यहाँ पे जाके रिमूव स्पेस कर देता हूँ, ठीक हो गया। इसकी शॉर्ट की मुझे कहीं नज़र नहीं आई।
उसके बाद ये सारी ऑप्शंस हैं। लाइन स्पेसिंग आपको सिलेक्ट कर लें, आपको समझ आ जाएगी। इन सारी को देखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें आपको इनका फंक्शन नज़र आ रहा है। लाइंस के दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा हो रही है और उसको उस स्पेसिंग में आप एडिट नहीं कर सकते। उस स्पेसिंग ये यानी कि ये आप एंटर लगा के नहीं कर रहे स्पेसिंग। ये लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में जा सकते हैं, यहाँ से स्पेस ऐड कर सकते हैं, ज़ीरो कर सकते हैं और इसको सिंगल लाइन कर सकते हैं। बाहर आ गए हैं कोई बाबा जी और कुत्ता साहब भी, इनको ज़रा इग्नोर करें, मुझे थोड़ी जल्दी भी है, रिकॉर्ड करके जाना है। अच्छा, तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है ये है हाईलाइट करने के लिए। ये जो बाल्टी सी डुल रही है कलर की, ये हाईलाइट करने के लिए है। ये देखें, ये पूरी लाइन को हाईलाइट कर देगी। आप सिंपली क्लिक करें, पूरी लाइन को वो हाईलाइट कर देगी। यहाँ पे हाईलाइटर है, ये फिल कलर है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, ये फिल कलर है और ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये हाईलाइटर पड़ा हुआ है जो मैंने आपको बताया ही नहीं। ठीक है, ये हाईलाइटर है जो मैंने यहाँ से हाईलाइट किया, इस लाइन को सिलेक्ट करके हाईलाइटर से। ठीक है, ये टेक्स्ट स्टाइल्स हैं, ये सुपरस्क्रिप्ट है, ये सबस्क्रिप्ट है, इनकी भी शॉर्ट कीज हैं। सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्ट की आ जाती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट, शिफ्ट नहीं, शिफ्ट प्लस आप कहेंगे इसको प्लस। ठीक है, यानी कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल वाला बटन ही आप प्रेस करेंगे और कंट्रोल प्लस इक्वल, ये दो बटन हैं आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के लिए। ये देखें, सुपरस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ है, ये सुपर है, सुपर को मैं ऊपर, सुपर का आर में ऊपर कर देता हूँ, सुपर की पावर लगा देता हूँ एक्चुअली, सुपर स्क्वायर टू, कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल। ठीक हो गया। और ये है नीचे हमारा सब के नीचे हम पावर लगा देते हैं, सब टू, कंट्रोल और इक्वल। ठीक हो गया जी। आपको पता चल जाता है कि इसके ऊपर फॉर्मेशन लगी हुई है। ये देखें, जब ये सिलेक्ट हो गया टू, ये देखें ये हाईलाइट हो गया। उसकी ये बोल्ड इटैलिक मैंने बता दिया, ये लाइन लगा देता है टेक्स्ट के ऊपर जी, सानू लोड ही कोई नहीं, असा लाइन क्यों लानी, गलत लिख करते हैं। अच्छा जी, तो ये हो गया। उसके बाद ये चीज़ है लाइन लगाने के लिए, जो लाइन आपको एडिट भी नहीं कर सकेंगे, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, ये बॉक्स लगा देगा, इसमें आप लिख सकते हैं प्रॉपरली। ये तो टेबल का बॉक्स लग गया ना। ठीक है, हमें फर्स्ट करने एक लाइन चाहिए जिसको हम एडिट ना कर सकें, मूव ना कर सकें। ठीक है, वो हम ये लाइन लगा देंगे। ये देखें, इसको हम मूव नहीं कर सकते, ये कोई देखने वाला नहीं समझ पाएगा कि ये कौन सी लाइन लगाई हुई है। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेशन भी हो सकती है, वो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद एक चीज़ आ जाती है, ये सॉर्ट का बटन है। ठीक है जी, मैं आपको एक टिप बताने वाला हूँ कि आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उर्दू कैसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, उसके लिए ये चीज़ है कि आप जब भी इसमें उर्दू लिखना चाहें, एक तो उसके लिए पहले आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है पाक उर्दू, उर्फू नहीं, उर्दू इंस्टॉलर। ठीक है, ये आपको फ्रीवेयर है, इंटरनेट से बड़ी इजीली मिल जाएगा, कुछ इसमें आपको करना नहीं पड़ेगा, कोई भी मुश्किल नहीं है। पाक उर्दू इंस्टॉलर इंस्टॉल करने के बाद सिस्टम को रीबूट करें। रीबूट करने के बाद आप ओपन करें इसको, क्या कहते हैं इसको कहते हैं वर्ड। ठीक है, आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, मैं एक्चुअली वीडियो यहाँ पे प्लेस कर बैठा हूँ तो यहाँ पे नज़र आ जाता है ENG लिखा हुआ। यहाँ पे मेरा कर्सर पहुँच जाए उसके ऊपर, ये देखें इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स US कीबोर्ड, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और मैं उर्दू कर लूँगा। इसकी भी शॉर्ट की है ऑल्ट और शिफ्ट। ठीक है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट टू स्विच बिटवीन लैंग्वेजेस। तो जब आपको उर्दू टाइप करनी होगी, वर्ड के अंदर उर्दू टाइप करनी होगी, तो आप इस साइड से इसके डायरेक्शन चेंज कर देंगे सारे वर्ड की। सिंपली आप वैसे तो राइट यहाँ से करके तो उर्दू लिख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या ड्रॉबैक है कि उसमें आपके टैब्स नहीं काम करेंगे, उसमें आपकी ये जो नंबर लिस्ट है और ये जो बुलेटेड लिस्ट है ये काम नहीं करेंगे, आपका टैब स्पेस काम नहीं करेगा, क्योंकि वो तो इंग्लिश के हिसाब से काम करेगा ना। इसको हम राइट डायरेक्शन इसकी कर लेंगे। ये देखें, तो मैं इसमें उर्दू लिख सकता हूँ बड़े आराम से, बड़े, ये वो उर्दू को आ गया कि भाई उर्दू की डाउनलोड कर लो, प्रूफ टूल्स, मिसिंग प्रूफ, बड़े ही आराम से, उर्दू नहीं, उर्दू लिखग नहीं,
लिख सकता हूँ। पाक उर्दू इंस्टॉलर इंस्टॉल करने के साथ ही आपको यहाँ पे उर्दू के फॉन्ट्स भी मिल जाते हैं। एक अरेबिक टाइप टेस्टिंग मिल जाएगा जो अच्छा फॉन्ट है, और एक जमील नूरी नस्तारीक मिल जाएगा आपको यहाँ पे जो डिफॉल्ट फॉन्ट है उर्दू का। ये देखें, बड़े ही आराम से उर्दू लिख सकता हूँ। अब इसमें टैब के साथ स्पेस भी दे सकता हूँ। ये देखें, इसमें एंटर आएगा तो इसमें मैं बुलेट्स भी लगा सकता हूँ जो राइट साइड पे लगेगी। बुलेट बड़ी ही बुरी हमने लगाई हुई है, इसको मैं चेंज करता हूँ। ये सिंपल बुलेट हम लगाते हैं, ठीक है। उर्दू लिख सकता हूँ, ये अब मैंने इंग्लिश कर दी थी तो उर्दू। इसका जो कीबोर्ड है उसका लेआउट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन चलें अब इसमें उर्दू भी ऐड हो गई है करते करते, तो मैं उसका भी बताता चलूँ को कि जो आप अगर इन पेज ओपन करें ना तो इन पेज में कीबोर्ड के लेआउट्स मिलते हैं। इन पेज में आप जाके कीबोर्ड का जो आपको मिलेगा ना फोनेटिक लेआउट, फोनेटिक लेआउट से मुराद ये है कि अलिफ से मतलब ए से अलिफ, बी से बे, और इस तरह से जो आपको मिलते जुलते नजर आएंगे। कंफ्यूजिंग वाला नहीं होगा वो सारा कीबोर्ड जो है ना, वो उसी हिसाब से जिस तरह आप मैसेज टाइप करते हैं। अब मैंने मैसेज टाइप करना है तो मैं एम लिखूंगा, आई लिखूंगा छोटी ए के लिए, एस लिखूंगा सीन के लिए, जे लिखूंगा जिम के लिए। मैसेज मैंने लिख दिया। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? पैगाम। पैगाम टीवी भी है। तो ये आप चीज़ उर्दू लिख सकते हैं इसके अंदर। आप सारा काम जो इन पेज में आपने करना है आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही कर सकते हैं। तो इससे आगे जो है ना वो हमारे होम टैब में ये कुछ स्टाइल्स हैं इंग्लिश के लिए, ठीक है। आप इन चीज़ों को सिलेक्ट करें, यहाँ पे कोई स्टाइल अप्लाई कर दें, ये देख के उसमें आप चेंजिंग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इनकी कम ही ज़रूरत पड़ती है। उसके आगे है फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट, ये एडिटिंग के टैब में है। ये होम टैब ही सबसे ज़्यादा लंबा था, सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेबल था, तो इसके ऊपर वीडियो ज़रा लंबी बन सकती है, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। अब मैं थोड़ा सा इसका काम रहेगा, उसके बाद ही कंप्लीट हो जाएगी। फाइंड है जी, फाइंड के ऊपर क्लिक करके मैं फाइंड कर सकता हूँ, एडवांस फाइंड कर सकता हूँ, गो टू कर सकता हूँ। फाइंड क्या है? फाइंड मेरा डॉक्यूमेंट है, कोई फर्ज करें बुक है, उसमें से कुछ फाइंड करना है, तो ये फाइंड आपकी हेल्प करेगा। इसकी शॉर्ट की आपको नजर आएगी Ctrl+F। शॉर्ट की फाइंड करने की क्या है? Ctrl+F। ओहो सरल। Ctrl+F इक्वल्स is used for find। Ctrl+G go to, ठीक है। उसके साथ एक और भी है फाइंड एंड रिप्लेस, इसकी शॉर्ट की मुझे याद नहीं आ रही, Ctrl+H, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू सी शॉर्ट कीज फ्रॉम योर वर्ड। अब मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+F, ये आ गया जी फाइंड के लिए। इसमें लिखता हूँ मुझे सिटी फाइंड करके दो भाई। ये देखिए इतने सिटी इतने इसने मुझे दिखा दिया, यहाँ पे पी के कौन से सिटी पे आप जाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+G, ठीक है। वो कह रहा है भाईजान कहाँ जाना है? एंटर पेज नंबर 1 पे ले जाओ। ये पेज नंबर 1 पे ले आया। उसके बाद मैं एंटर करता हूँ Ctrl+H, ये देखें जी ये रिप्लेस में आ गया। फाइंड वर्ड, फाइंड सिटी, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ फाइंड सिटी और उसको रिप्लेस कर दो कैपिटल सिटी के साथ, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट, ये एक फाइंड कर लिया। रिप्लेस ऑल, आपने 3 इडियट्स तो देखी होगी, उसमें यही करता है वो आमिर खान, बलात्कार बना देता है चमत्कार को। इतनी इजीली इस तरह से हो जाता है। ये देखें सारे स्मॉल सिटी जो है ना वो कैपिटल सिटी के साथ रिप्लेस हो गए हैं। ये था फाइंड एंड रिप्लेस, हो गया जी। उसके बाद इसमें कुछ नहीं बचा, ठीक है। वीडियोस मेरी लेंथी हो सकती हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ, कोई चीज़ रह ना जाए, ठीक है जी। अभी भी मैंने आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। मेरे ख्याल है सॉर्टिंग रह गई है, तो सॉर्टिंग में आपको पता चल जाना चाहिए कि एक चीज़ को सॉर्ट करना है। मैं Ctrl+Z करता हूँ, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। ये अनडू है, ये रीडू है। Ctrl+Z इज फॉर अनडू और Ctrl+Y इज फॉर रीडू। अब क्या है जी? Ctrl+Z अनडू, Ctrl+Y रीडू। अभी अनडू और रीडू एक्चुअली हैं क्या? अनडू होता है जी आप कोई भी चीज़ GTA ट्रायोलॉजी, आप कोई भी चीज़ जो है ना वो करते हैं,
एक आपसे एक्सीडेंटली जो है ना वो कोई गलत एक्शन परफॉर्म हो गया, यहाँ पे मैं देखूंगा गलत एक्शन परफॉर्म हो गया तो आप उसको वापस कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें मैंने इसको डिलीट कर दिया डेंगू फीवर को, मैं इसको मिटा बैठा हूँ, मैं ओ हो ये तो नहीं करना था, तो मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रोल जी करूंगा, कंट्रोल जी कर सकता हूँ या यहाँ से इस एरो के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। सिंपली मैं कंट्रोल जी करूंगा, कंट्रोल जेड, ये कर दिया, डेंगू फीवर वापस आ गया। अब मैंने सोचा कि मैंने जो काम कंट्रोल जी से किया है इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो काम मैंने कंट्रोल जी से किया है इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं कंट्रोल वाई कर दूंगा, यानी रीडू कर दूंगा। जो मैंने अनडू किया अभी, जो मैंने अभी वापस किया उसको मैं रीडू कर दूंगा, दोबारा से वैसे ही कर दूंगा जैसा पहले था, कंट्रोल वाई। अब वैसे वो खत्म हो गया, जो लास्ट एक्शन मैंने कंट्रोल जेड के साथ अनडू किया था वही लास्ट एक्शन कंट्रोल वाई के साथ रीडू हो जाएगा, यानी वो वापस हो जाएगा। फिर मैं कंट्रोल वाई करता हूं तो कुछ नहीं होता, क्योंकि ये देखें यहाँ पे रीडू का जो बटन है वो क्या हो चुका है, हाईलाइट नहीं हुआ, डिम हो चुका है, ठीक है। कंट्रोल वाई का बटन ये मौजूद है, कंट्रोल सी फिर से करूंगा तो वो डेंगू फीवर वापस आ जाएगा, मुझे डेंगू फीवर नहीं चाहिए भैया। ओके हो गया जी। तो आज के वीडियो में इतना ही, जितना हो सकता था मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कोई भी न्यू यूज़र जो वर्ड सीखना चाहे बड़ी इजीली यहाँ से सीख सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों यह है हमारा तीसरा लेसन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। हमने इससे पहले सारा कुछ ये जो आप देख रहे हैं ये कर लिया है। अगर आप पिछली वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का आइडिया होगा कि मैंने ये यहाँ पे क्यों लिखी हुई हैं। सारी शॉर्ट कीज़ वैसे आज भी रिवाइज हो गई, ठीक है। ये क्या हुआ है ये भी आपको नज़र आ रहा है। चलें जी, ये कलर फिल था, ये हाईलाइट था और ये मैंने उर्दू भी लिख दी थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टैब आ जाता है जी, हाँ जी, वो नेक्स्ट है इंसर्ट का। तो इंसर्ट में हम क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं आप देखें ज़रा। सबसे पहले आ रहा है कवर पेज, उसके बाद आ रहा है ब्लैंक पेज, उसके बाद आ रहा है पेज ब्रेक, टेबल्स, पिक्चर्स, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट। ये एड-इन्स हैं कुछ जो है ना वो ऑनलाइन आप ले सकते हैं, ऑनलाइन वीडियोस इसमें ऐड कर सकते हैं, लिंक्स ऐड कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस, कमेंट्स, हेडर फुटर, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स में क्या है मैं देखना चाहूँगा। कोई ऑटो टेक्स्ट आपने सेव किया हो, ठीक है, जैसे कोई शॉर्ट कीज आप बना लेते हैं। वर्ड आर्ट यानी कि थोड़ी सी जो वर्ड की टेक्स्ट की डिज़ाइनिंग है। उसके बाद ये सिग्नेचर लाइन आप ऐड कर सकते हैं। आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन ये ऑफिशियल जो है ना वो आपने अगर पेड लिया हुआ है तो आई थिंक फिर ही आप कर सकते हैं। मुझे इस फीचर का एग्जैक्टली फ़िलहाल आइडिया नहीं है, तो इसको देखेंगे, कोशिश करेंगे इसकी इक्वेशन और सिंबल। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं कवर पेज से। कवर पेजेस में कुछ बने बनाए उसने कवर पेज दिए हुए हैं आपकी बुक के, या आप कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। ये देखिए आप जिस तरह का पेज चाहें, जो कवर पेज आपको पसंद आए इनमें से आप उसको आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखें ये उसने ट्रेन से लगाई हुई है। अगर आपका इसके मुताबिक कोई डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे उसका टाइटल दें, ईयर लिखें, जो भी आप लिखना चाहें। न्यू टेक्स्ट बॉक्स, ये देखिए उन्होंने टेक्स्ट बॉक्स ऐड किए हुए हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये शेप ऐड की है, उसको फिल किया, आप इसको मूव कर सकते हैं। ये देखें ये इसकी आप फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं, ठीक है जी। हमें इस कवर पेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। हम इसको कंट्रोल जी करते जाएंगे, हो गया जी। ब्लैंक पेज है जी, सिंपली एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर देगा, इसमें कोई जो है ना वो रॉकेट साइंस नहीं है। तो पेज ब्रेक जो है ना जी वो इसीलिए है कि आप जहाँ पे पेज ब्रेक ऐड कर देंगे वहाँ से वो कंसिडर कर लेगा कि ये न्यू पेज स्टार्ट हो गया। फर्स्ट के आप एक ही पेज के ऊपर दो पेजेस का काम कर लेते हैं तो सेंटर में आप पेज ब्रेक लगा दें। पेज ब्रेक लगाने के बाद आप प्रिंटर को ये बता सकते हैं कि ये दो अलग अलग पेजेस हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये टेबल है जी, टेबल आप इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से, बनाया जिस तरह का भी आप चाहें। ये फर्ज करें मुझे ये छोटा सा एक टेबल चाहिए, इस तरह से इंसर्ट हो गया। एक और भी है तरीका इंसर्ट का, टेबल आप उसमें टेबल में क्लिक है आई थिंक, आप उसमें इंसर्ट टेबल पे जाएंगे, उसको कॉलम्स और रोज बता देंगे तो ऐड कर देगा। देखा टेबल के अंदर क्लिक था इसलिए वो डिसेबल था। यहाँ पे ड्रॉ करना, ड्रॉ टेबल भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से लाइंस दिखा सकते हैं, ठीक है जी। इंसर्ट टेबल पे जाएंगे तो आप अपनी मर्जी से रोज और कॉलम्स का नंबर देके उसको ऐड कर देंगे। अगर आपकी जो ज़रूरत है वो इस डिफ़ॉल्ट गिवन जो है ना वो रोज और कॉलम्स में पूरी नहीं हो रही, इंसर्ट में जाऊंगा मैं,
तो ये अगर यहाँ से आपको ये बड़ा टेबल चाहिए तो आप सिंपली उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी। टेबल में डाटा एंटर कैसे करना है, इसको डिलीट करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे सारा और बैक स्पेस का बटन प्रेस करेंगे। इस सारे को यहाँ से सिलेक्ट करके अगर आप मैं अभी आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ जो अभी मैं बताने लगा था बगैर डाटा एंटर किए। पहले मैं डाटा एंटर कर लूँ। देखें जी, ये कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, 3 ही बड़े हैं। ये मैं सिंपली टैब के साथ जो है ना वो नेक्स्ट 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 सेल में जा रहा हूँ। तो अभी मुझे फर्ज करने 2-3 रोज और चाहिए इस टेबल के अंदर, तो मैं बजाय कि वहाँ पे इंसर्ट पे दोबारा जो मैं सिंपली यहाँ पे टैब प्रेस करूँगा तो न्यू रो ऐड हो जाएगी। फिर मैं आगे जाता हूँ तो एक और भी तरीका है, इस टेबल के बाहर मैं यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ क्लिक करूँगा तो इस यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो फिर भी ये टेबल में एक रो ऐड कर देगा। ठीक है। उसके अलावा टेबल में जो है ना वो रोज और कॉलम्स ऐड करने के लिए आप सिंपली टेबल टूल्स, ये देखें हाईलाइट हो गया है, टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट। आप टेबल लेआउट में जाएंगे यार आप टेबल लेआउट में जाएंगे। टेबल लेआउट में इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, यू पीपल कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। ठीक है। ऊपर नीचे दाएं बाएं और दाएं, ठीक है, इंसर्ट कर देगा एक रो एक कॉलम जितनी आप सिलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी हो गया। कॉलम ए में हम ऐड कर देते हैं कंट्री, कंट्री कंट्री कंट्री। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लाहौर। कॉलम सी में इस पर इसका आंसर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सिटी, यहाँ पे लिखते हैं पाकिस्तान, यहाँ पे लिखते हैं कुछ भी नहीं। ठीक है, ये डाटा आ गया। यहाँ पे इसका बच्चा आंसर लिखेंगे। तो गला आज मेरा थोड़ा सा ख़राब है तो काइंडली ये ज़रा बर्दाश्त कर लें मेरी। अच्छा जी, ये अब इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। सिंपली सिलेक्ट एंड कंट्रोल बी, कंट्रोल ई से सेंटर करें। इसको भी सेंटर करना चाहते हैं, कंट्रोल ई से सेंटर करें, बजाय कि यहाँ से सिलेक्ट करके ऊपर जाएं फिर वहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया। बताना आपको ये लगा था मैं पहले कि आप ये टेबल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप डिलीट बटन दबाएंगे, डिलीट बटन, तो डिलीट बटन के साथ जो है ना वो इसका सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, टेबल डिलीट नहीं होगा। जब मैंने डिलीट प्रेस किया वो सारा डाटा डिलीट हो गया। और अगर मैं कंट्रोल जी से वापस आया और अगर मैं ये टेबल को सिलेक्ट कर लूँ यहाँ से, आप इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको इसी तरह सिलेक्ट करना पसंद करता हूँ, ईजिली हो जाता है सिंपल एक क्लिक के साथ। तो आप इसको सिलेक्ट करके अगर बैक स्पेस का बटन प्रेस करेंगे, बैक स्पेस दबाएंगे तो आपका टेबल डाटा समेत उड़ जाएगा। टेबल वापस आ गया। अब टेबल के डिज़ाइन में जाएंगे हम। ठीक है जी, ये देखेंगे ये टिक लगी हुई है, हेडर रो फर्स्ट कॉलम। ठीक, अच्छा जी, तो ये इसने पहली रो को एज हेडर लिया हुआ है, यहाँ पे उसने टिक मार्क किया हुआ है। ये टेबल के कुछ डिज़ाइन थे जो बिल्ट इन आपको वर्ड प्रोवाइड करता है। आप इनमें से कोई सिलेक्ट कर लें अगर आपको सूट करता है। नहीं सूट करता तो आप अपनी मर्जी का टेबल डिज़ाइन यहाँ से बना सकते हैं शेडिंग को यूज़ करते हुए। कंट्रोल जी। अब शेडिंग को यूज़ करते हुए आप इसको इसमें कलर फिल कर सकते हैं, कोई सा भी कलर जो आपको पसंद हो। मैं फिर से ग्रीन ही करूँगा, ग्रीन इज कलर ऑफ आवर फ्लैग। इन सब में मैं जो है ना वो थोड़ा लाइटर ग्रीन फिल कर दूंगा। तो चलिए ये, और लास्ट वाले में मैं चाहूँगा, सेंटर वाले में मैं चाहूँगा कि कोई भी कलर फिल ना हो। ये एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये वाइट बैकग्राउंड है, ठीक है, और ये नो कलर है। अगर आपने कोई वाटरमार्क लगाया हुआ है पेज के ऊपर, अभी वाटरमार्क मैंने आपको एक्सप्लेन ही नहीं किया, आई थिंक वाटरमार्क आ जाएगा। वाटरमार्क अगर आपने लगाया हुआ है तो आप नो कलर करेंगे तो नीचे आपका वाटरमार्क शो होगा। आप ये वाइट कर देंगे तो वो वाटरमार्क शो नहीं होगा नीचे, यहाँ से वो इसके नीचे आ जाएगा तो वो इसलिए फिर शो नहीं होगा। ठीक है जी, हम नो फिल कर देते हैं। तो ये टेबल ज़रा थोड़ा सा अच्छा तो नहीं लग रहा लेकिन अच्छा लग रहा है। कहना तो यही चाहिए ना कि अच्छा लग रहा है। टेबल डिज़ाइन के अंदर है जी। और ये बॉर्डर स्टाइल्स, मैं ये पहली जो रो है हमारी हेडर रो, उसको सिलेक्ट करता हूँ, बॉर्डर स्टाइल में जाता हूँ, बॉर्डर स्टाइल को करता हूँ चेंज। बल्कि पहले मैं ये करता हूँ कि यहाँ से चेंज करता हूँ इसका साइज़ और यहाँ से चेंज करता हूँ इसका फॉर्मेट। ये देखें बॉर्डर स्टाइल खुद ही चेंज हो गया है। यहाँ से मैंने लाइन को सिलेक्ट कर लिया कौन सी चाहिए। अब मैंने ये पहली रो सिलेक्ट की, ये देखें आपको अगर नज़र आ रहा है तो ये मेरा जो कर्सर है ना वो पेन या ब्रश टाइप कुछ बन गया है।
तो मैं जिस रो को इस तरह से सिलेक्ट करूंगा वो इस तरह की हो जाएगी जो लाइन मैंने सेलेक्ट किया है 3 पॉइंट्स की और ये डबल लाइन। मैं यहाँ से सिंपली जाऊंगा बॉर्डर, ऑल बॉर्डर सिलेक्ट करूंगा। ऑल बॉर्डर जब सिलेक्ट करूंगा तो ये देखें कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी तीनों के इर्द गिर्द जो है ना वो ये डबल बॉर्डर लग गया है। लेकिन मैं कहूँगा आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है। तो ये आउटसाइड बॉर्डर लगा देगा इससे पहली रो के ऊपर। ज़रा कह लें कि टेबल के डिज़ाइन के लिए ये चीज़ें बनी हुई हैं। लेआउट में चले जाएं जी। सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो, सिलेक्ट टेबल, ठीक है। ये आपको सिलेक्शन आपका टूल है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं टेबल की, ये इसमें क्या क्या लगा हुआ है, रो, कॉलम, सेल, ऑल टेक्स्ट, कैंसिल। ड्रॉ टेबल, आप इसमें कुछ चीज़ें ड्रॉ भी कर सकते हैं। ट्राई करते हैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने की, अगर ये मान जाए तो। ये देखें जी, वो हमारा पेन लास्ट टाइम हमने जो सिलेक्ट किया था ये वाला, वही लाइन इसने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, हो गई। तो इसको हम कंट्रोल जी कर देते हैं, बहुत बुरी लग रही है। आगे है इरेजर। इरेजर और डिलीट दो चीज़ें हैं। मैं एक जो है ना वो आप समझ लें कि यहाँ से एक रो मिटाना चाहता हूँ। वो तो सिंपली मैं आपके पहले कर रहा था कि सारी रो को सिलेक्ट कर रहा था और बैक स्पेस प्रेस कर रहा था। ये देखिए मुझसे पूछ रहा है शिफ्ट सेल्स अप, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, आप इंटायर रो, डिलीट इंटायर रो, डिलीट इंटायर कॉलम। डिलीट इंटायर रो कह दूंगा तो वो रो को डिलीट कर देगा सिंपली। तो मैं यहाँ से भी जो है ना वो लेआउट के अंदर से भी इसको इरेजर के साथ डिलीट कर सकता हूँ। टेबल में जाऊंगा, लेआउट, इरेजर, और ये जो मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ये देखें एक लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा वो लाइन डिलीट हो जाएगी। दूसरा तरीका है इसका, मैं ये इस तरह से सिलेक्ट करके पूरी रो डिलीट कर सकता हूँ। ठीक हो गया जी। आपके टेबल में से मैंने एक रो इरेजर को यूज करते हुए इरेज कर दी। अब ये डिलीट है, डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम, डिलीट रोज, डिलीट टेबल। वही ऑप्शंस हैं जो मैंने यहाँ से जब एक रो को सिलेक्ट करके बॉर्डर लगाया था, रो को सिलेक्ट करके बैक स्पेस दबाया था। बैक स्पेस दबाने के बाद मैंने उसको जब बैक स्पेस प्रेस किया तो यही ऑप्शंस आई थी जो ऑप्शन यहाँ डिलीट के अंदर हैं। ठीक है, मैं डिलीट कॉलम, डिलीट रो कह देता हूँ जी, उसने वो रो डिलीट कर दिया जो जिसके अंदर मेरा कर्सर था। इंसर्ट अबव, बिलो, राइट, इसको परफॉर्म करने की ज़रूरत तो नहीं है एज सच, लेकिन चलें आप लोगों के लिए मैं ये परफॉर्म कर देता हूँ। इंसर्ट राइट करते हैं जी, ये देखें एक इंसर्ट हो गया। अब इंसर्ट लेफ्ट करते हैं, इसमें क्लिक करने के बाद ये इंसर्ट हो गया। इंसर्ट बिलो करते हैं, इतने सिलेक्ट होंगे तो इतने ही रोज नीचे इंसर्ट हो जाएंगी। इंसर्ट बिलो, ये एक रो इंसर्ट हो गई। इंसर्ट अबव, ये एक रो इंसर्ट हो गई। हो गया सारा कुछ। स्प्लिट सेल्स, स्प्लिट टेबल, इनको स्प्लिट करने के लिए हम ट्राई करते हैं ये स्प्लिट क्या करता है। नंबर ऑफ कॉलम्स 10, नंबर ऑफ रोज 2, ओके करते हैं तो ये देखिए उसने कॉलम्स को मजीद नीचे मेरे सेल से ज़्यादा बना दिए हैं स्प्लिट सेल्स ने। ठीक है जी, स्प्लिट टेबल भी इस तरह से कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। इतनी ज़्यादा डिटेल में हम ना ही जाएं तो अच्छा है, कुछ चीज़ें छुपी रहनी चाहिए। कुछ लोग आप खुद भी इसको एक्सप्लोर करें और मुझे बताएं कि हमने ये सीख लिया और ये हमें समझ नहीं आई, तो मैं फिर आपको बता दूंगा। उसके बाद ये एक फार्मूला का चीज़ है, ऑटो सम दे देता है आपको टैक्स जो है ना वो वर्ड के अंदर भी 25 और 25 में फार्मूला पे क्लिक करता हूँ। ये देखें सम अबव, ओके, ये देखो उसने 50 कर दिया। ऑटोमेटिकली इसको चेंज नहीं करेगा एक्सेल की तरह, लेकिन आप जब दोबारा से उसे कहेंगे कि भाईजान सम अबव, तो वो इतना फर्मा बरदार है कि वो दोबारा से उसको सम कर देगा। यार चलिए ट्राई करते हैं। ठीक है जी, ये उसने कर दिया उसको सम, आप खुद इसको वेरीफाई कर लीजिएगा ऐड करके। अच्छा जी, इसको छोड़िए, अब नेक्स्ट चलते हैं। इंसर्ट में क्या है हमारे पास, पिक्चर्स। पिक्चर सिंपली आप दिस डिवाइस से ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन यहीं से आपको वो आपके ब्राउज़र में ले जाएगा, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा। मेरा इंटरनेट आज थोड़ा सा स्लो है तो मैं इसलिए ब्राउज़र पे नहीं जाना चाहूँगा। दिस पीसी में से कोई भी पिक्चर आप लेके यहाँ पे रख सकते हैं। वैसे भी आप एक पिक्चर को ड्रैग करके और यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। मेरी यहाँ पे कोई पिक्चर पड़ी हुई है, नहीं पड़ी हुई। चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं, ट्राई करते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए हमारे पास है स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल के साथ हम स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने की एक शॉर्ट की भी होती है वैसे। ये हमने ले लिया, इसको सेव करते हैं। सेव करते हैं डेस्कटॉप के ऊपर कैप्चर के नाम से, क्लोज। अब ये जो कैप्चर पड़ा हुआ है कहाँ पड़ा, इसको मैं सिंपली यहाँ से ड्रैग करके वर्ड में ड्रॉप कर सकता हूँ। ये कैप्चर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसको मैं इंसर्ट में से जाके भी लेके आ सकता हूँ। इंसर्ट, इंसर्ट पिक्चर्स, दिस डिवाइस,
भाईजान डेस्कटॉप पे जाएं, ये देखें कैप्चर आ गया हमारे पास। ठीक है जी, ये दो तरीकों से पिक्चर इसके अंदर आ गई। इंसर्ट शेप्स, अब ये डिफरेंट शेप्स हैं जो वर्ड के अंदर आपको मिलती हैं, आपकी डिज़ाइनिंग में हेल्प करती हैं। सबसे पहले ये टेक्स्ट बॉक्स है लिखने के लिए, इसमें जितना भी आप लिखना चाहें, जितना भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। एक्चुअली जो मेरे नज़दीक इस टेक्स्ट बॉक्स का जो पर्पस है ना वो ये है, ये देखें अब इसकी बाउंड्री लाइन नज़र आ रही है, मैं इसके फॉर्मेट में जाऊंगा, शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दूंगा। ठीक हो गया, शेप फिल को नो फिल कर दूंगा। इससे ये होगा कि फ़र्ज़ करें ये कॉलम है और यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें कि हम लिख नहीं सकते इस जगह के ऊपर, पेज को हमारा मार्जिन लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम इस टेक्स्ट बॉक्स को छोटा करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स को छोटा करने के बाद हम इस टेक्स्ट बॉक्स को पकड़ेंगे और यहाँ रख देंगे। ये देखें, फ़र्ज़ करें टेबल के बारे में कुछ डिटेल्स थी जो मैं दे नहीं सका मार्जिन की वजह से, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, मैं इस टेक्स्ट को चाहता हूँ कि ये इस तरह से नज़र आए, हाँ तो इस तरह से कर देता हूँ भाई, इसमें क्या है, ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यानी कि समझ ये आई कि इस टेक्स्ट बॉक्स का पर्पस ये है कि आप टेक्स्ट को अपनी मर्जी से अगर मूव करना चाहते हैं, टेक्स्ट को अपनी मर्जी की जगह पे एडजस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स इज अ गुड ऑप्शन, आई मस्ट से बेस्ट ऑप्शन। इंसर्ट पे जाएंगे, दोबारा शेप्स में जाएंगे, ये डिफरेंट शेप्स हैं, ये लाइन है। लाइन ड्रॉ करते हुए थोड़ी सी जो है ना वो हमारी हो जाती है कि लाइन टेढ़ी लग जाती है, उसके लिए जो है ना वो आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ये मैं शिफ्ट प्रेस करके तो लाइन लगा रहा हूँ, ये देखें लाइन लगानी है मुझे यहाँ पे, ये लाइन मैंने सेलेक्ट की, ये मैं बगैर शिफ्ट के लगा रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, लेकिन अब मैं शिफ्ट के साथ लाइन लगाऊंगा, ये मैं शिफ्ट प्रेस कर दिया और ये लाइन लगा, ये देखें बिल्कुल सीधी एक्यूरेट। कंप्यूटर खुद बड़ा सियाना है, ठीक है, आपकी लाइन को सीधी कर देता है। आप अगर आप उसको शिफ्ट प्रेस करके बता देते हैं कि भाईजान मुझे ये सीधी लाइन चाहिए, अच्छा जी, अब ये देखें ये बगैर शिफ्ट के है लाइन। ठीक है, आपको बड़े ध्यान से कोई रेफरेंस यूज़ करके लाइन लगानी पड़ेगी, आप सिंपली शिफ्ट का यूज़ करें, शिफ्ट 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 और लाइन। ठीक है, लाइन वो शेर वाला लाइन नहीं है, ये लाइन आ गया, ये शिफ्ट और लाइन है। अच्छा जी, लाइन लग गई, उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में, ये आपकी डिफरेंट शेप्स हैं, इन शेप में हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, शेप्स में कलर फिल कर सकते हैं। शेप की ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो टेक्स्ट बॉक्स के सिंपली आ रही थी, शेप फिल में आपको कलर फिल कर सकते हैं, ये बड़ा ही बुरा कलर मैंने फिल किया। उसके बाद आउटलाइन में कलर दे सकते हैं, ये मैंने आउटलाइन में कलर दे दिया। उसके बाद इसके अंदर आप लिख भी सकते हैं, ऐड टेक्स्ट करेंगे और इस शेप के अंदर लिखा जा रहा है, लेकिन फिलहाल वो वाइट कलर क्या नज़र नहीं आ रहा, इस शेप के अंदर लिखा जा रहा है, इसको हम कंट्रोल ए करेंगे। ये देखें इसका एक बेनिफिट है, शेप के अंदर है आप तो कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए बेसिकली मैंने आपको पहले बताया ही नहीं, कंट्रोल ए कहाँ लिखूंगा, यहाँ पे, जे पता नहीं क्यों प्रेस हो जाता है, कंट्रोल प्लस ए, सिलेक्टिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स लिख दें या टेक्स्ट लिख दें, सारा सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल ए करूँगा तो पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ से नीचे तक सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसके अंदर था टेक्स्ट बॉक्स शेप के अंदर, मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए किया तो सिर्फ मेरा टेक्स्ट जो उस शेप के अंदर है वो सिलेक्ट हुआ। शेप फॉर्मेट में जाऊँगा तो ये टेक्स्ट फिल की ऑप्शन आ रही है, ये शेप के अंदर जो टेक्स्ट है उसी की बात हो रही है, ये शेप के कलर्स की बात हो रही है और ये शेप के अंदर जो टेक्स्ट है उसकी बात हो रही है। तो टेक्स्ट फिल को मैं सिंपली यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक हुआ नहीं भाई, ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, टेक्स्ट फिल, ये ब्लैक हो गया जी, पहला पता नहीं क्यों नहीं होया। ठीक है जी, इसका मैं साइज भी इंक्रीज कर सकता हूँ, सिंपली शॉर्ट की मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं मालूम तो पिछली वीडियो देख लें, अगर फिर भी नहीं मालूम तो फिर भी वीडियो देख लें। अच्छा, ये बहुत बड़ी मेरी बंगी थी। अच्छा जी, ये थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज हो गया, आप शेप के अंदर लिख सकते हैं, ये आपको पता चल गया। कोई भी शेप लेंगे उसको आप इसी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आपने यहाँ पे स्टार लगा दिया, कहाँ है स्टार, ये स्टार लगा दिया। अब मल्टीपल शेप्स को आपको सिलेक्ट करना है और उनके ऊपर सेम फॉर्मेशन अप्लाई करना है। एक मैंने ये शेप लगा दी,
एक मैंने ये शेप लगा दी, फिर इंसर्ट में जाता हूँ और एक और शेप लेके आता हूँ, कोई भी ये क्लाउड, ये स्टार और क्लाउड मैंने इकट्ठे कर दिए यहाँ पे, ये मेरे पीछे आ रही है। अच्छा जी, अब इन तीनों के ऊपर मैं चाहता हूँ सेम कलर लग जाए, तो एक एक को करके यहाँ पे जाके लगाने से बेहतर है कि इसके ऊपर क्लिक करूँ, फिर कंट्रोल प्लस करूँ फिर मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा, प्लस नहीं करूँगा। ये देखिए मेरे कर्सर के साथ प्लस का निशान आ रहा है, उसका मतलब है कि आपने एक शेप ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है और अब सेकंड सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा कि हाँ भाई मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये तीसरी शेप भी मैं सिलेक्ट कर लूँगा, फिर शेप फॉर्मेट में जाऊँगा, शेप फिल में जाऊँगा, तो मैं इन तीनों को ग्रीन कर दूँगा। ठीक हो गया, कितना ईजी हो गया, अब बजाय कि आप एक एक को करते। ये थी मज़े की टिप। अब ये हो गया जी, तीनों को मैंने सेम फॉर्मेशन लगा ली बड़ी इजीली। एक के ऊपर लगाने के टाइम के अंदर मेरा ज़रा फोकस थोड़ा सा हटा हुआ है, तो ज़रा उसके आगे है स्मार्ट आर्ट चार्ट स्क्रीनशॉट हम वैसे इसके अंदर भी ले सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये कुछ हैं जी आर्ट्स जो आपको यूज़ करने पड़ेंगे। फर्स्ट करने कोई आप बुक टाइप कर रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको इन चीज़ों की, ये मैथ की चीज़ें हैं, ठीक है। ये ऑफिस ने कुछ अपनी चीज़ें दी हुई हैं, कुछ लिंक्स के लिए, लिंक्स शो करने के लिए, कुछ लिस्ट शो करने के लिए, कुछ प्रोसेस शो करने के लिए आल में जाते हैं तो हम ये वाला फर्स्ट स्क्रीन लगा लेते हैं। यहाँ पे कितने लाल है ऐसा जहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ऊपर से मैं ये शेप उड़ा देता हूँ, तो इसमें हम टेक्स्ट ऐड कर लेंगे अपनी मर्ज़ी का। ये एक सब्जी है, दिस इज अ वेजिटेबल, पता नहीं स्पेलिंग सही है कि गलत है वेजिटेबल के। ये एक फल है, ठीक है जी। इसमें आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। मैं इसको क्यों कंट्रोल एस करूँ, वैसे कर देना चाहिए। हो गया जी। उसके आगे चलते हैं हम चार्ट्स की तरफ। अब ये जो चार्ट्स है ना, मैं न्यू पेज यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। ये देखें ब्लैंक पेज मैंने इंसर्ट किया, कितना इजी है। अच्छा जी, ये चार्ट्स में हम जाएंगे तो आप अपनी मर्जी का चार्ट, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, एक्स वाई, स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, रडार, ट्री मैप, सनबर्स्ट, जो भी चीज़ आपको चाहिए आपकी ज़रूरत के मुताबिक इसमें से आप वो उठाएं। ये मैं पाई चार्ट लगाता हूँ, ये मज़े का लगता है मुझे। पाई चार्ट मैंने लगा दिया। अब ये देखें मुझे एक्सेल की शीट ओपन करके देगा इसमें वैल्यूज़ ऐड करने के लिए, और एक्सेल भी मुझे कह रहा है कि जेन्युइन नहीं है भाईजान आपका, कोई टोपेरा क्लोज। अच्छा जी, ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो नीचे लिखी हुई हैं वैल्यूज़, ये क्वार्टर्स हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाबर आजम, यहाँ पे लिखता हूँ मोहम्मद रिजवान, यहाँ पे लिखता हूँ कौन, शाहीन, इसका कोई काम नहीं था। और यहाँ पे हसन अली, जिसने आजकल कोई परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में नहीं दी। बाबर आजम के ये सेल्स नहीं है जी, ये स्कोर्स हैं। ठीक हो गया, ये स्कोर्स आ गए यहाँ पे। यहाँ पे बाबर आजम का स्कोर एक मैच में हुआ कितना जी, 50। तो रिजवान ने किया 40, तो शाहीन ने ली 3 विकटें। अब इसमें कंपैरिजन नहीं बनता, मैं विकटों की बात ही नहीं करता। इसने भी स्कोर किया, इसने किया 50 स्कोर, ओह 80 कर दिया, चलो कोई बात नहीं। तो और हसन अली ने क्या किया, हसन अली ने कुछ भी नहीं किया, हसन अली ने 60 कर दिया। अच्छा जी, ये देखिए अब इस तरह से उसने डाटा को शो कर दिया। ये बता रहा है नीचे कि बाबर आजम का कलर जो है ना वो ब्लू है, रिजवान का ऑरेंज है, शाहीन को उसने ग्रे दी है और हसन अली को उसने येलो दी है, येलो। अच्छा जी, हसन अली को उसने कहा है कि ये लो भाई, येलो कलर ले लो समझने वाले समझ गए होंगे। अच्छा, तो ये चार्ट आप इसको ये देखें, अब ये चार्ट लग गया टेक्स्ट के आपका वर्ड के अंदर, ठीक है। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, एडिट करना पड़ता है, फर्ज करें ये देखें फिल डाटा एडिट इन एक्सेल। अगर मेरा डाटा ज़्यादा है, फर्ज करें इसके अंदर मेरा कोई बड़ा सा चार्ट है, कोई बड़ा, मैं कोई स्कोर शो कर रहा हूँ किसी मैच का, तो मैं इस एक्सेल के अंदर एडिट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। मेरे सामने वो एक्सेल की शीट ओपन कर देगा अलग से। ये देखें, ये वैल्यूज उसने दे दी हैं जो हमने ऐड की हुई हैं। और अगर मैं चाहूँगा तो यहाँ पे एडिट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, एडिट डाटा, यहीं पे फिर वो छोटी एक्सेल की शीट ओपन कर देगा, मिनी एक्सेल।
कि डाटा को चेंज कर लें। इसमें ऐड भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे सिंपली मैं नीचे यहाँ पे नाम लिखता हूँ हसन अली के नीचे। आज टेस्ट में आ गया होगा, क्या नाम है उसका, फवाद आलम। ये उसने वैल्यू फवाद आलम की ऐड कर दी, उसको कलर भी असाइन कर दिया। फवाद आलम फिर 100 करेगा, पता नहीं किया कि नहीं, मैंने मैच नहीं देखा। ठीक है जी, ये फवाद आलम आ गया। यहाँ पे फवाद आलम को ज़रा उसने ये ब्लू सा कलर असाइन किया है। उसके बाद हम चलते हैं फिर इंसर्ट के अंदर। चार्ट हो गया, स्क्रीनशॉट तो आपका स्क्रीनशॉट ही इंसर्ट होना है। इन तीनों चीज़ों को छोड़ दें, ज़रूरत ही नहीं है। इसको भी छोड़ दें, ज़रूरत नहीं है। इनको भी छोड़ दें, ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। कमेंट आ जाएगा जी, आप कमेंट यहाँ पे लगा सकते हैं, ये मैंने कमेंट लगाया है। ठीक है, एंटर किया तो उसके अंदर न्यू लाइन इंसर्ट होगी। ठीक है, ये कमेंट्स आ गए। अब मैं व्यू में जाऊंगा, डायरेक्ट मुझे व्यू में जाना पड़ रहा है इस कमेंट को जो है ना वो ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये व्यू में नहीं है, ये रिव्यू में है। ये देखिए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, न्यू कमेंट, डिलीट, प्रीवियस, नेक्स्ट। ठीक है, कमेंट्स को जो आपने एडिट करना है वो आपको रिव्यू में आना पड़ेगा। मैं डिलीट कर देता हूँ जो कमेंट मैंने लगाया। ठीक हो गया, शो कमेंट्स करूँगा तो शो हो जाएंगे। शो पे जब ये शो हो रहे होंगे तो यहाँ पे हाइड का बटन आ जाएगा कि हाइड कर लो भी कमेंट्स को। कमेंट हो गया। हेडर, फुटर, पेज नंबर, हेडर, फुटर तीनों सेम चीज़ें हैं, बस हेडर ऊपर आता है हर पेज के और जो है ना वो क्या उसे कहते हैं, फुटर नीचे आता है हर पेज के। तो मैं हेडर फुटर लगाने की मेरा ख्याल ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चलें लगा लेते हैं बड़े ही आराम से। चलें कोई भी हेडर लगा देते हैं। हेडर लगा देते हैं टाइप हेयर। ये उसने हेडर कहा जी, दिस इज अ एलीट कॉमसॉफ्ट डॉक्यूमेंट। एंटर नहीं मारूंगा। ये क्लोज हेडर एंड फुटर का बटन है, इसको क्लोज कर लेंगे क्लिक करने के साथ, और या सिंपली मैं एस्केप का बटन दबाऊंगा, ESC, इसको खत्म कर दूंगा। ये हर पेज के ऊपर आना चाहिए। आ गया जी, नजर आ गया आपको जाते जाते, ये देखें हो गया। हेडर लग गया, फुटर भी इसी तरह से नीचे आ जाएगा। पेज नंबर जहां पे लगाएंगे वहां पे आ जाएगा। ये देखें आपको ऑप्शन दे रहा है। उसके आगे फिर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के ऑप्शन है, क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट इंसर्ट करने के ऑप्शन है। इसमें डिजाइनिंग आप खुद कीजिएगा। डेट एंड टाइम इंसर्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर देगा। उसके बाद है इक्वेशन, जो हमारे काम की चीज़ है। अगर आप मैथ वगैरह टाइप करना चाहते हैं इसमें, तो ये इक्वेशन है। ये कुछ बनी बनाई इक्वेशंस हैं। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर, ये डिफ़ॉल्ट क्या एक मशहूर इक्वेशन है। ठीक है जी, इसको हमने इंसर्ट कर दिया है। इसके बाद इंसर्ट में आती है इक्वेशंस में जाएंगे, इस पाई के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें टाइप इक्वेशन, फ्रैक्शंस। ठीक है, ये पावर के लिए, ये पावर, और ये नीचे वाली इसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो पावर है तो ये वीकनेस है। तो ये वीकनेस और पावर इकट्ठी हैं, और ये वीकनेस और पावर उससे पहले है। ये एक्स वाई स्क्वायर, उसने कुछ कॉमन जो यूज़ होती हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट्स वो दिए हुए हैं। उसके बाद ये है जी आपका अंडर रूट। ठीक है, ये अंडर रूट है, ये अंडर रूट विद इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपका वो क्या कौन सा फार्मूला था, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हुआ उसने, राइट हैंड क्वाड्रेटिक, और ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद इंटेग्रल है जी। आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का पेपर बना रहे हैं तो इसकी आपको डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी। सिग्मा, ठीक है, और ये पता नहीं कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, यानी आपको जहाँ जहाँ ये ब्लैंक बॉक्स नजर आ रहा है यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स हैं जी आपकी, ये एंगल ब्रैकेट है, ये करली ब्रेसिस हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, और ये ब्रेसिस हैं, पैरेंथेसिस हैं। ठीक है, ये वो क्या कहते हैं हाफ ब्रैकेट्स, ये फ्लोर है, ये रूफ है, ये वो सिंपली सीधा जो होता है क्या उसे कहते हैं वर्टिकल बार्स तो ये कह रहा है मॉड। ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। फंक्शंस, साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट। ठीक है जी, साइन इनवर्स आपका सारा कुछ दिया हुआ है जो आपको जरूरत पड़ सकती है। ये ऊपर डॉट है और यहाँ पे बार भी ऊपर लग जाता है, बार वो वाला नहीं, ये वाला बार है। उसके बाद लिमिट्स, उसके बाद ये ऑपरेटर्स जिनकी मैट्रिक्स, ये देखें डिफॉल्ट में उसने ये 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये 2x3 का, ये 3x2 का, ये 2x2। आप इसके अंदर मैट्रिक्स इंसर्ट कर सकते हैं। ये अब सिंबल्स जो हमें अक्सर यूज करने पड़ते हैं टाइप करने के लिए, उन सिंबल्स में क्या आता है आप यहाँ पे देखें तो वो आपको यहाँ पे ये डिवाइड का है, ये क्रॉस है,
उसके आगे मोर सिंबल्स भी हैं कुछ, ठीक है। फर्ज करें मुझे डिवाइड का सिंबल अक्सर यूज़ करना पड़ता है, तो मैं डिवाइड में यहाँ पे डिवाइड पे क्लिक करूँगा, शॉर्टकट की, ठीक है। इसको आप शॉर्टकट की अपनी मर्जी की असाइन कर सकते हैं। मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल और 1 नम पैड में से, ये उसने बता दिया कंट्रोल प्लस नम 1। अब ये मत समझे कि ये कंट्रोल प्लस 1 है सिंपली, अगर आप ऊपर वाला 1 जो अल्फ़ाबेटिक की रोज के ऊपर होता है, यानी जो क्यू के ऊपर 1 है, उस 1 को प्रेस करेंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। नहीं, आपको नम वाला 1 ही प्रेस करना पड़ेगा। क्लोज करता हूँ जी, क्लोज करता हूँ, कंट्रोल और 1, ये देखें कितना ईजी हो गया। इट इज़ टू हैंडी टू यूज़, ठीक हो गया। अब इस तरह अपनी रेगुलर यूज़ के जो सिंबल्स हैं आप उनको वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, शॉर्टकट कीज असाइन कर सकते हैं। आज का जी हमारा लेसन यहीं तक था। इंसर्ट का पूरा हमने जो है ना वो टैब एक्सप्लेन किया है और बड़ी ही डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आप लोग बस ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चौथा लेसन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। इसमें अब देखें कि हमने जो यहाँ इससे पहले जो कुछ कर लिया है, जो भी शॉर्ट कीज हमने कर ली हैं वो हमने एक दफ़ा से यहाँ से रिवाइज कर ली, ये यहाँ तक हम आ गए। उसके बाद ये हमने इक्वेशन भी इंसर्ट कर ली, उसके बाद यहाँ पे हम आ गए। डिज़ाइन है जी, इसमें ये कुछ डिज़ाइंस हैं, कुछ थीम्स हैं, आपको जो चाहे आप इसको जैसा चाहे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कलर स्कीम चेंज हो गया थीम चेंज करने से, वैसे भी आप ये कलर स्कीम को चेंज कर सकते हैं। ये कलर स्कीम चेंज करने से आपके यहाँ पे जो कलर्स आ रहे हैं, जो भी आप कलर, ये देखिए ये कलर सब चेंज हो गए हैं थोड़े से, अगर आपने नोट किया हो तो इन कलर्स को चेंज करने के लिए एक्चुअली हम डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ पे स्कीम चेंज कर लेंगे या थीम चेंज कर लेंगे, स्कीम चेंज कर लेंगे या थीम चेंज कर लेंगे। फॉन्ट्स हैं जी, ये इस ऑफिस के या इस ऑफिस के या उस ऑफिस के, ठीक है, इसमें कुछ चेंजिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग के ऑप्शन हैं जी, आपको कुछ स्पेसिंग लाइंस की तरह, ये देखिए कलर सब ज़्यादा ब्राइट हो गए हैं, अच्छे लग रहे हैं ये कलर, पहला तो बकवास वजह सी, ऐसी भी बात नहीं है, इट वॉज अ जोक। ये वाटर मार्क है जी, वाटर मार्क हम कहते हैं जो आपको हर पेज के ऊपर एक बैकग्राउंड पे ग्रे सा टेक्स्ट नजर आता है। जैसा कि हमने कोई अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तैयार किया है, ये तो है कुछ कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी, ड्राफ्ट सैंपल, ये जो बने बनाए हैं। यहाँ पे हम जा सकते हैं, ये अर्जेंट भी है, यहाँ पे हम जा सकते हैं मोर वाटर मार्क्स फ्रॉम office.com। यहाँ पे अगर नजर ना आ रहा हो तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। रिमूव वाटर मार्क, कस्टम वाटर मार्क, ये कस्टम वाटर मार्क है जी। यहाँ पे नो वाटर मार्क आ रहा है, पिक्चर वाटर मार्क आ रहा है, यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। पिक्चर में जाएंगे वर्क ऑफलाइन, यहाँ से पिक्चर उठाएंगे, यहाँ से कौन सी पिक्चर, ये पिक्चर ले लेंगे हम, इंसर्ट अप्लाई, ये देखें ये पिक्चर एज वाटर मार्क हर पेज के ऊपर बैकग्राउंड सी। यहाँ पे आप अपना लोगो लगा सकते हैं, यहाँ पे आप अपना जो है ना वो कुछ भी लगा सकते हैं। फिर हम वाटर मार्क में जाएंगे, कस्टम वाटर मार्क में जाएंगे और टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये ASAP एज सून एज पॉसिबल लिखा हुआ है, हम यहाँ पे अपनी एकेडमी का नाम लिखते हैं या हम अपने चैनल का नाम लिखते हैं। चलिए इसके कलर चेंज कर सकते हैं, अगर आप कलर्ड प्रिंटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसको ग्रीनिश कलर दे देता हूँ। एज यू नो मैं ग्रीन को यूज़ कर रहा हूँ पिछले कुछ अरसे से। अच्छा जी, डायगोनल ये इस तरह से आएगा और ये हॉरिजॉन्टल सिंपली ये सीधी लाइन आएगी, डायगोनल अच्छा लगेगा जी। ये रेंज ये हमारा एलीट कंप्यूटर्स, एलीट कॉमसॉफ्ट पीछे आ गया, ये देखें ये ग्रीनिश है, आप देख सकते हैं। उसके आगे है पेज कलर, ये पेज का कलर चेंज करने के लिए आपको ऑनलाइन कोई मतलब आपका कोई प्रिंटिंग वाला काम नहीं है डॉक्यूमेंट का, तो ये फीचर आपके काम आने वाला है, या आप कलर प्रिंटिंग कर रहे हैं तो भी ये फीचर आपके काम आने वाला है, ठीक है। यहाँ से आप पेज का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पेज बॉर्डर्स है जी, ये हमने बॉर्डर लगा सकते हैं पेज, हर पेज, ये नन है, बॉक्स है, शैडो है, 3D है, कस्टम है। बॉक्स पे जाएंगे, इनमें से कोई बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट, ये 3 पॉइंट्स का बॉर्डर है, इसको ओके कर देंगे, ये बॉर्डर लग गया जी, ठीक है जी। इसमें आर्ट वर्क का बॉर्डर भी लग सकता है, ये आर्ट वर्क है, ये नन यहाँ पे हुआ है, इनमें से हम कौन सा लगाएंगे, ये स्टार लगाते हैं, ठीक हो गया जी। इस तरह से बॉर्डर्स आप लगा सकते हैं। उसके आगे है लेआउट। सबसे पहले जब भी आपके डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाने आए तो मैं ये कहूँगा कि आपने अगर वो प्रिंटिंग पर्पस के लिए वो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, प्रिंटिंग होनी है उसकी, तो जो डिफ़ॉल्ट पेज साइज यूज़ होता है हमारे एरियाज़ में, या यूजुअली ज़्यादातर जो पेज साइज यूज़ होता है वो A4 होता है।
तो यहाँ पे आएंगे आप लेआउट में, सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट का साइज चेंज करके A4 करेंगे, जो मैंने नहीं किया। हम इसको A4 कर देंगे। लेटर साइज था थोड़ा सा छोटा होता है, ये देखें हम इसमें मार्जिन में इशू आ रहा है, तो हम मार्जिन पे करेंगे क्लिक, नैरो मार्जिन कर देंगे। हमारा जो वो जो है ना हेडर, वो चुप गया हमारे बॉर्डर के पीछे। अच्छा जी, ये ओरिएंट मार्जिन है, यहाँ से आप अपनी मर्जी का मार्जिन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, साइड पे जो स्पेस उसने छोड़नी है, जो मार्जिन उसने छोड़ना है कि इससे आगे लिखना शुरू करे, ये वो यहाँ। इसके बाद ये इसकी ओरिएंटेशन है पोर्ट्रेट की लैंडस्केप। लैंडस्केप आपको नजर आया किस तरह से पेज बना हुआ है हॉरिजॉन्टल, और ये पोर्ट्रेट है जो जिस शक्ल में ये भी है। हम चेंज करते हैं तो ये देखिए जी लैंडस्केप ओरिएंटेशन इसकी हो गई। अगर आप को कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट बनाना पड़ रहा है, उसके बाद पेज साइज है हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हम इसमें A4 यूज करेंगे। फिर ये कॉलम्स है एक चीज। अभी कॉलम्स क्या है, लॉरम इप्सन का टेक्स्ट यहाँ पे कैसे इंसर्ट करते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कले नहीं केड़ी जबान पे लगे हुए ऊपर, चले मैं कुछ ऐड करता हूँ और उसके ऊपर कॉलम्स का फीचरे दिखलाई करता हूँ, अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये टेक्स्ट में चाहता हूँ जो मेरा नजर आ रहा है एक ही लाइन में, तो ये 2 लाइंस में हो जाए। ये देखिए ये 2 लाइंस में किस तरह का हुआ। कॉलम्स अप्लाई हुए हैं, ये 2 कॉलम्स, ये देखिए जी, ये 2 कॉलम्स में आ गया, हमारा एक पेज फिल हो गया। तो ये बहुत ही बुरा लग रहा है। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा, और फॉन्ट साइज में छोटा करूँगा इसका शॉर्ट की के साथ। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आप रूलर में देख सकते हैं कि ये एक मार्जिन है, इसको मैं फिल करता जाता हूँ टेक्स्ट के साथ। ये देखिए उस लाइन से आगे नहीं जा रहा है। ये जो ही इसकी ये लाइंस कंप्लीट हो जाएंगी तो ये नेक्स्ट लाइन में ऊपर जाएगा। ये देखें जैसे न्यूज़पेपर में लिखा होता है। ठीक है, इस तरह से हम 3 कॉलम्स भी लगा सकते हैं और 4 कॉलम। फिर आप इसको इरेज करने के लिए यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा नहीं आया, इसमें यहाँ तक आया है। यहाँ से हम दोबारा लेआउट में जाएंगे, कॉलम्स में जाके उसको बंद कर देंगे। ये देखें जी, गुड हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी पेज ब्रेक्स हैं, लाइन नंबर्स हैं, हाइफिनेशन है। उसके बाद ये इंडेंटेशन है, स्पेसिंग जो है ना वो, ये देखें हमें यहाँ पे इंडेंटेशन की ज़रूरत है, उसको सिलेक्ट करेंगे ये सबको, और ये इंडेंट हम इंक्रीज कर देंगे। ये देखें जरा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, ये जो उसके पीछे आ रहा था। आफ्टर जी इंडेंटेशन इसकी हम कम कर देते हैं, ये जो इसके बाद थी, और ये बिफोर लेफ्ट साइड थी, और ये राइट साइड। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे किसी चीज़ का नहीं, रेफरेंस में। उसके बाद हम चलते हैं मेलिंग्स में। उसके बाद हम चलते हैं रिव्यू में। उसके बाद हम चलते हैं, ये रिव्यू में हमारी कुछ चीज़ें हैं, कमेंट लगा सकते हैं यहाँ पे हम, स्पेलिंग एंड ग्रामर को हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई काम की चीज़ नहीं मुझे नज़र आ रही। ये देखें व्यू में आके आपको पहले चाहिए, व्यू में आते ही आप यहाँ पे रूलर को सिलेक्ट कर लें ताकि ये रूलर आपको ऊपर आ जाए, और आपको कहीं इसको ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि ये देखें, इन सबको मैं सिलेक्ट करके ना मार्जिन को वहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से भी इसको पकड़ के आगे कर सकता हूँ, इसको भी पकड़ के आगे करूँगा। ये देखें जी, ठीक हो गया, रूलर का ये फ़ायदा है। उसके बाद ये लेआउट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ये जूम कर सकते हैं, 1 पेज मल्टीपल पेजेस व्यू, पेज विड्थ, ये कुछ व्यू की ही चेंजेस हैं। न्यू विंडो, ऑल अरेंज विंडोज जितनी भी ओपन होगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, उसमें उनमें आप अरेंज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, एक में से एक दूसरे में टाइप कर सकते हैं, जो भी आप काम करना चाहें। ठीक है जी, ग्रिड लाइन शो करनी है तो कर लें, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। हेल्प में है जी, कोई हेल्प नहीं चाहिए हमें, ये PDF एलिमेंट का है, इसमें मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा।